First of all, thank you, Arun, for inviting me for this podcast. Really excited to share my experience. So, coming my background, so I come from old Delhi. मैंने अभी पुरानी किसी टॉक में भी डिस्कशन कर रहा था. I come from पुरानी दिल्ली, and throughout my life I studied in different government school. So till fifth I was in different school. Then I moved to another school. And last में मैंने 11 12 प्रतिभा विकास से करी थी डुब्लो कैसेट फोर से. And मेरी मेजर जो स्ट्रीम थी वो कॉमर्स थी. आई डिड माई स्कूल मतलब 11 12th इन कॉमर्स. उसके बाद देन आई अप्लाइड फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स. एंड पहली बार मतलब मेरा नॉर्थ कैंपस में एडमिशन हुआ था. आई डिड माई बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज. तो 3 साल वहाँ पे बड़े अच्छे थे. कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, स्टडिंग विद देयर वर सो मेनी प्राइवेट स्टूडेंट फ्रॉम द प्राइवेट स्कूल. तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है, एक्सपोजर भी था. तो उसने मेरी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करी. And then after that, I did my first masters from Delhi School of Economics. So Delhi School of Economics से मैंने मास्टर्स करी. तो ये मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड था. एंड थ्रू आउट माई लाइफ गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा टॉपर था. ऑलवेज फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे था. बट मेरी मम्मी को यही लगता था कि अंधों में काना राजा कहते हैं. लाइक एवरीवन इज Yes. not so good and you're performing well. So I keep changing the school, which is why I entered in the Pratibha Vikas. Okay, let's have a difficult competition. So ऐसा ही बच्चा था. खेलना कूदना भूलने वाली चीजें चीजें भूल जाना. एंड ओल्ड दिल्ली में वो यही रहता है कि अपना पढ़ाई करके आए एंड देन यू गो एंड प्ले फॉर विद योर फ्रेंड्स इन द लोकेलिटी. तो वो डिफरेंट वहाँ पे बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस भी करी. बीइंग अ गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट आई हैव सीन कि हम कैसे अपने पीरियड मिस करते थे जस्ट टू क्लीन आवर क्लास. तो मॉर्निंग के अंदर होता था कि किसकी ड्यूटी लगेगी. तो बहुत सारे एक्सपीरियंस रहते हैं, तब तो हमारे लिए फन होता था. देन आई रियलाइज, अब जब हम वापस हम देखते हैं तो देखते हैं कि एक सरकारी स्कूल में जब बच्चा पढ़ रहा होता है वो ना सिर्फ पढ़ाई कर रहा होता है, अपनी क्लास भी सफाई कर रहा होता है. लिटरली झाड़ू Hmm. लगाना और सब कुछ चीज क्लीन करना. दैट टाइम वाज अ फन टू मिस द प्रेयर. बट नाउ यू रियलाइज दैट so many things that student from a government school student has to go through. So yeah, this is my background. And recently I did my second masters in public policy from University of Sussex, IDS. Yes, this is my whole education background. Wow, good to know. So many prestigious colleges and school also. Because also when you're mentioning about the government school, so I have also studied my whole life in private school. So recently, while working in the government schools, when talking with the students, I realized, okay, these all things like the cleaning the classroom and everything, they also have to do. It's a part of their schedule and everything. सो जैसे Right, right. प्रतिभा स्कूल की अगर आप बात करें, अभी आपने पॉइंट बताया, तो क्योंकि काफी हमारे ऑडियंस को पता ही नहीं है कि अच्छा गवर्नमेंट स्कूल्स में ये भी अच्छे डिफरेंट केवीस आर समथिंग और प्रतिभा स्कूल इज डिफरेंट समथिंग. जो आपने थोड़ा बहुत बताया, इफ यू कैन जस्ट मेंशन अ लिटिल बिट मोर अबाउट कि प्रतिभा स्कूल में ऐसा क्या डिफरेंस था या फिर प्राइवेट स्कूल से या और गवर्नमेंट स्कूल से विच यू फील सो, एनीथिंग विच यू वांट टू मेंशन. तो पहले मैं जो मैंने पढ़ाई करी थी मैंने सर्वोदय विद्यालय रूपनगर नंबर 4 से करी थी. तो मोस्टली हमारे घर के आसपास जो स्कूल थे बॉयज गर्ल्स वाले लिमिटेड होते हैं. जनरली ऐसा होता है कि फर्स्ट हाफ गर्ल्स के लिए होता है, सेकंड हाफ बॉयज के लिए होता है. तो आई डोंट वांटेड टू गो फॉर द सेकंड हाफ. थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तो वहां पे स्टडी करी. लेकिन हमें जो सुनने में आया था कि प्रतिभा विकास में बच्चों की जो क्राइटेरिया होता है दैट मिनिमम परसेंटेज यू रिक्वायर टू बी पार्ट ऑफ दैट स्कूल. तो आई थिंक 60 70 होता था उस टाइम पे. सो देन यू थिंक कि मतलब एक कंपटीशन इंक्रीज होगा एंड दैट विल आल्सो हेल्प यू टू इम्प्रूव योर ओन स्किल्स कि इस नेटवर्क के बीच में रहेंगे. विच इज वाई मैं प्रतिभा विकास में मूव करा था. उसका क्राइटेरिया था एंड आई थिंक उसने मेरे को बहुत हेल्प करा. दैट वाज अ लुडलो कैसेट फोर नंबर 4 पहले जिसे कहते थे. फिर वो ओके. प्रतिभा विकास बना. एंड वो यही होता है कि वहाँ पे अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं बच्चों के एंट्रेंस के लिए कि इतने मिनिमम आपको परसेंटेज चाहिए. एंड देन ऑल्सो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो डिफरेंट. ऑल्दो द टीचर्स इन द गवर्नमेंट स्कूल आर रियली गुड. बट थोड़ा सा बच्चों का ग्रुप इंक्रीज हो जाता है, एक्सपोजर बड़ा हो जाता है, स्कूल बड़ा हो जाता है. लाइक आई कैन सी मैं टिल 8th क्लास 10th क्लास तक कोई हमारा ऐसे प्ले ग्राउंड नहीं होता था, पत्थर का ग्राउंड होता था. सो इट्स डिफिकल्ट टू बी अ पार्ट ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटी. देन यू गो टू अ स्कूल मतलब जहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है, यू कैन प्ले डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स. तो एक्सपोजर इंक्रीज हो जाता है. सो या डिफरेंट. एंड एज यू राइटली मेंशन, जब आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस कम होता है. I remember when I entered in the Kirodimal College day one of orientation,
And then when I mentioned about the Pratibha Vikas, most of the students were not aware हम्म, which school is this, because I was हम्म, not from the DPS, I was not from the Doon school. हम्म, So हाँ, बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है कि सरकारी स्कूल कौन कौन सी कैटेगरी के होते हैं. Yes. Yes, that's true. I can connect with this also. तो जैसे आपने बताया कि you have studied economics also from very prestigious college, Delhi School of Economics, वो हम सबको पता है. And then you decided to go for public policy and development sector. तो I really wanted to know कि what are the values, ऐसा कुछ था कि उसमें अपब्रिंगिंग में या कॉलेज में कुछ ऐसा रहा that you decided to go for public policy और गवर्नेंस, या वो शेप कैसे आया, माइंड में आया कैसे कि अच्छा आई वांट टू डू दिस आफ्टर इकोनॉमिक्स और वाइल स्टडिंग, कुछ वो पॉइंट्स पे मुझे डिस्कस करना है. Initially, as such, कोई mindset नहीं था that I have to enter in the development sector. But throughout my life, whenever we in the society, we used to organize different kind of activities. उसे छबील कह लो या कोई भी activities, then we used to collaborate. And I've seen personally, because मेरे डैड का जो business था, business क्या मतलब साड़ी फॉल का business था. We had a small business, and ठीक. where I used to work as well, you can say part time after coming from the school, helping my dad, interacting with the people, because हम community के साथ भी कुछ काम करते थे जिन जो हमें like they used to do some work for us. So I used to travel their place, जो nearby places होता था. I have seen how the community lives, different kind of problem they face. तो throughout वो सिर्फ experience करा था, इतना मुझे कुछ exposure नहीं मिला था कुछ contribute करने का. And during my time at DSC, I volunteered once for one of the society. Paryas used the name was Paryas, and we used to go for different shelter home and celebrate. And then after masters, I got a job, and that was a really good, high-paying job. मतलब घर वालों के लिए हम्म, इंटरेस्टिंग था. हम्म, जितने मेरे फादर की मंथली सैलरी मतलब इनकम जनरेट कर पाते थे, एंड आई यूज टू गेट इन अ वीक. सो वो बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट था जब मेरे को जॉब मिला था. एंड दैट वाज अ टीयर्स इन माय पेरेंट्स आईज, जब उनको मैंने बताया कि इट वाज अराउंड 11 लाख रुपीस का पैकेज लगा हुआ है. एंड जब हम एक बारी में गया, एक्सपीरियंस मुझे पता है, जब एटीएम पे खड़े थे और एक बार में मैंने 10-20 हजार रुपए निकाले, पापा कह रहे ये तो बहुत ईजी है. दैट वाज एक्सपीरियंस. तो 2 साल तक मैंने काम करा एज अ सीनियर एनालिस्ट. आई यूज टू analyze all the telcos data. So whatever you do on your phone, channelizing customer different e-commerce के banking customers. So we used to analyze those data, creating quite different kind of infographic and information and trends out of that, so that that can be used for a smart marketing. And during that time, I got in. We started doing something. I was looking at the data of volunteering work. कि इंडिया में volunteering कैसे होता है. That was way back in 2014. And that time there was no such so many platforms which were helping volunteers to connect with हम्म, NGOs. So we decided to create a platform called Those in Need. People still remember my name with Those in Need. It's always been with Those in Need. So as a part time, me and one of my friends, we started creating that platform. Nowhere we started learning codes, we designed that website, started interacting with people, and then part time over the weekends हम छोटी छोटी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते थे. फिर मेरा एक इंटरेक्शन हुआ. देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन विच आर वर्किंग ऑन सेक्सुअल हेल्थ. तो उन्होंने कुछ एक इवेंट के लिए सपोर्ट मांगा था. एंड देन दैट इवेंट वेंट वेल, एंड दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड टू हायर मी. बट मैं उस टाइम पे एज एनालिस्ट काम कर रहा था, एंड देन द रोल वाज ऑफर्ड मी एज अ सोशल मीडिया ऑफिसर, एंड विद लाइक अ 50% पे कट. हम्म, बट मुझे नहीं पता उस टाइम पे हम्म, क्या इमोशंस थे, क्या चीज था, बट आई सेड यस. वाह, कि ठीक है, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू. मेरा जितना भी करियर है हमेशा ऐसा ही रहता है कि इट्स ऑलवेज कभी डिफरेंट करता हूँ मैं. तो सीनियर एनालिस्ट की जॉब छोड़ के आई वेंट फॉर अ सोशल मीडिया ऑफिसर. एंड देन फिर उसका ये था कि मेरे को इतनी मिनिमम सैलरी चाहिए घर चलाने के लिए. तो 3 days आई यूज टू वर्क एज अ सोशल मीडिया ऑफिसर, एंड 3 days आई आस्क्ड वन ऑफ माय प्रोफेसर if I can support. So I was working as a research assistant at Delhi School of Economics. एक तरफ मैं आरसीटी करता था, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, और एक तरफ हम्म, मैं सेक्सुअल हेल्थ के कंटेंट बनाता था. तो दैट्स अ मिक्स. So over the time when I worked in the development sector, I realized that I should also register our organization, and we हम्म, should be working more formally. So in 2017, we finally registered our organization. The name is Learning Hand Foundation. So 2017 में हमने formally करा, and then over the time वो ऐसे ही I used to work part time somewhere and supporting my organization to grow. तो इस वाह, तरीके से मेरे डेवलपमेंट सेक्टर में एंट्री हुई.
या वी विल आल्सो टॉक इन डिटेल अबाउट लैंडिंग इंडिया फाउंडेशन, बट उससे पहले वाला जो आपने एक चीज शेयर करी ना अबाउट द पे कट, बिकॉज आई हैव ऑल्सो सीन, बिकॉज जैसे मैं कॉलेज था ISDM, इंडियन स्कूल ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट, इट्स इन नोएडा। तो वहाँ पे हम डिस्कस वही चीजें करते हैं सबसे ज्यादा, देयर आर लॉट ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, हैविंग हाई पेइंग जॉब्स, एंड कहीं ना कहीं भी ऑल्सो नो कि सोशल सेक्टर में देयर आर चांसेस कि आपको थोड़ा अपना पे कम मिलता है, या फिर जैसे आपने बताया कि आपको 50% वहां पे कम मिल रहा था। तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कि मतलब किस फैक्टर्स पे डिसाइड करना चाहिए क्या। जैसे आपने बताया कि मुझे घर चलाने के लिए इतना मिनिमम चाहिए, तो यू डिसाइडेड फॉर दिस, बट यू ऑलवेज हैव अ ऑप्शन कि क्योंकि उसमें कॉर्पोरेट में ग्रोथ थोड़ी ज्यादा फास्ट होती है मनी वाइज फाइनेंशियल से। तो उसमें व्हाट द फैक्टर्स गोइंग इन योर माइंड अदर देन फाइनेंस की, मतलब क्या कॉलिंग थी या क्या फैक्टर्स थे विच यू वांट टू टेल टू द ऑडियंस, क्योंकि मेरे माइंड में भी और काफी मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करता हूँ तो उनके माइंड में भी कभी कभी क्वेश्चन रहता है कि शुड वी शिफ्ट टू कॉर्पोरेट फ्रॉम द डेवलपमेंट सेक्टर जस्ट बिकॉज फ्यूचर में वी नीड अ गुड मनी गुड हाइपिंग जॉब, एंड यहाँ पे वो ग्रोथ थोड़ी स्लो है। तो उसमें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं नहीं, राइट है, राइट, राइट, दिस इज राइट क्वेश्चन। जब भी आप डेवलपमेंट सेक्टर में मूव करते हो, यू इफ यू कंपेयर विद द प्राइवेट सेक्टर, यस देयर इज अ पीक है। सो मेजर जो फैक्टर रहते हैं, वन इज द मोटिवेशन। आई थिंक मोटिवेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इफ यू वांट टू स्विच और नॉट, है ना। एंड देन उसके बाद, ऑल्दो इफ यू लुक एट द पास्ट एंड द नाउ, इन द डेवलपमेंट सेक्टर इट्स अ वेरी स्पेसिफिक जॉब्स नाउ, रिसर्च की है, इम्पैक्ट की है, सो विच ऑल्सो रिक्वायर काइंड ऑफ स्किल्स। तो अगर आपका मोटिवेशन है दैट इफ यू वांट टू यूज योर ओन स्किल्स इन दिस सेक्टर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अदर देन द पे कट। सो पे कट को एक्सेप्ट करना भी एक बात होती है, and also convincing your family as well, because हाँ sometimes जी। what we realize is although I can manage, but there are some responsibilities. So there I can say that I have discussed with my parents, तो पेरेंट्स के साथ डिस्कस करा था, एंड आई सेड दैट इतना तो मिनिमम कर ही लेंगे कैसे ना कैसे करके, एंड दे हम्म। हैव सपोर्टेड। तो जब वो सपोर्ट मिलता है थ्रू फ्रॉम योर फैमिली, तो दैट ऑल्सो मोटिवेट्स यू, क्योंकि शुरू शुरू में सबको लगता है कि आप क्या कर रहे हो, बट ओवर द टाइम जब आपको जब सबको समझ आने लग जाता है कि अच्छा ही काम कर रहे हैं, एंड यू गेट दैट एप्रिसिएशन फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है, सो वो भी बहुत एनकरेजिंग होता है और मोटिवेशनल होता है कि आपको कि यू हैव डिसाइडेड अ राइट पाथ। सो सोसाइटी का भी थोड़ा थोड़ा एक्सेप्टेंस इंक्रीज होता है वंस यस। यू दे सी दैट व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग। सो वो भी बहुत मोटिवेट करता है। सो आई थिंक दोस few factors are really important when you are switching from one place to another. ट्रू। तो जैसे अब हम इसकी बात कर ही रहे हैं डेवलपमेंट की और NGOs वगैरह, तो जो सोसाइटी और जो लोगों का माइंडसेट होता है, बिफोर दिस ऑल्सो जब मैं अपनी बैचलर्स कर रही थी मुझे भी एग्जैक्टली exactly नहीं पता था कि व्हाट इज दिस डेवलपमेंट सेक्टर अबाउट। ये हमने देखा था आसपास कि हाँ NGO में लोग बस डोनेट करते हैं इधर मनी फूड और समथिंग टू हेल्प द सोसाइटी। So, what is your definition about this development and social impact space, especially when it comes to Indian context, because you have been working since a very long time. So, I just wanted to know, आपकी क्या definition है, whatever you have seen, कि what is going on right now in our society in the development and the social impact space. So, although whenever you discuss with any layman, they will be saying the same definition of NGOs, that there are people who just ask for the money and then they support people, which is very basic that everyone is aware about. But the kind of problem that as a world, as a country, we are facing, there requires a systematic, like a talented team to handle those problems. Be it pollution, pollution की बात कर लीजिए, health के issues की बात कर लीजिए. So ऐसा नहीं है कि मतलब you need those talented people to come up with the right solution for such kind of things. So development sector has like जितना मैंने experience करा है within my career, वो बहुत change हुआ है ना। So now there are talented people who are handling and tackling this solutions. So वो जो NGO sector है वो बहुत different होता है। कभी कभार बहुत लोगों को नहीं पता होता है। Once you enter in that area or in that sector, then you will get to know that is much beyond what we have seen and what we have heard about. तो वो totally different sector है। जी। तो जब आपने जैसे वॉलंटियरिंग वाला भी आपने बताया था कि यू स्टार्टेड अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल हाँ। स्टार्टेड कमिंग वहां पे वॉलंटियर्स, तो हाउ वाज द रिस्पांस यू आर गेटिंग फ्रॉम द ऑडियंस और फ्रॉम द NGO साइड कि वॉलंटियर्स आ रहे हैं, तो इनपुट और आउटपुट में आपको वो कैसे दिखा, उसको अभी भी वो चल रहा है एक्सपेंड हो रहा है, तो उस चीज का ही मुझे जानना है कि हाउ डज द वॉलंटियरिंग प्लेटफॉर्म इज वर्किंग।
तो आई रियलाइज कि ओवर द टाइम मेरा जो एक्सपीरियंस मतलब एनहांस हुआ वो कम्युनिटी एंगेजमेंट इनिशिएटिव डिजाइन करने में था. वी पुट टू मच एफर्ट इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग दोस कैंपेन्स. तो अभी भी हम उस तरीके की कैंपेन्स डिजाइन करते हैं. इनिशियल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था. लाइक इन 1 or 2 years वी वर एबल टू have one of the biggest flash mob in Delhi, like 500 600 people coming for a flash mob. एंड आई वॉज नॉट अवेयर कहाँ से आते हैं. कहीं लोग रोहतक से आ रहे थे, अलग अलग शहरों से आ रहे थे, दिल्ली एनसीआर से, जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ अ फ्लैश मॉब. So might be our strategy was good because there are already so many organizations are working. So we were able to mobilize, and then we used to do a different kind of activities. Like we have done a movie screening for the children on a padman हम्म. to discuss about Yes. the sanitary pad and other issues. So there we have like a 1+1 offer, so which is popular among young people. So उस तरीके से हम स्ट्रेटेजी यूज करते थे, तो अच्छा रिस्पॉन्स रहता था वॉलंटियर्स का. ओवर द टाइम हमने उस वन और टू डे एक्टिविटीज को चैनलाइज करके मोर ऑफ अ लॉन्ग टर्म प्लान में फोकस करें. लाइक वी रियलाइज दैट इट्स नॉट दैट 1 day or 2 day एक्टिविटी विल हेल्प अस. So now we'll focus on much more on long-term initiative. So now as an organization is working, it's more of a long-term initiative that we are working on. ऑलराइट, ग्रेट. तो जैसे जब ये चीजें चल रही थी पहले में, सो हाउ कम लेंडिंग हैंड्स फाउंडेशन का वो एक कैसे आइडिया आया, और कैसे, क्योंकि इट्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन माय माइंड, बिकॉज यू हैव टू गेट अ फंड, यू हैव टू सी द पीपल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इट इज लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच. तो उसमें आपका वो माइंड Hmm. में कैसे आया, व्हाट आर द मेजर यू कैन से स्ट्रगल्स एट द इनिशियल पॉइंट, बिकॉज अगर मैं या फिर कोई और एक स्टार्ट करना चाहता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम यू थिंक अबाउट कि फंडिंग कहाँ से आएगी, फंड रेजिंग हो गई, अपना फंड, और वो स्टार्टिंग के वो स्ट्रगल्स क्या क्या थे फॉर यू व्हेन यू आर स्टार्टिंग द लैंडिंग हैंड फाउंडेशन, एंड हाउ डिड इट वेंट. तो 2014-17 के बीच में जब हम वॉलंटियरिंग एक्टिविटी करते थे, तो जनरली इंडिविजुअल हमारे पास फंडिंग आती थी. स्लोली स्लोली बिल्डअप हुई थी. सो अच्छा डोनर स्पेस बन गया था. देयर आर यंग पीपल जो इवेंट स्पेसिफिक हमें फंड देते थे. एंड देन आई थिंक मैंने 17 में जब अपनी फर्स्ट प्राइवेट जॉब जब छोड़ी, देन आई हैड सम पीएफ मनी. आई सेड कि चलो पीएफ मनी को थोड़ा सा यूज कर लेते हैं. एंड बिकॉज ओवर द टाइम इंडिविजुअल फंड्स के अलावा अगर हम किसी से भी फंड्स मांगते थे, तो दे नीडेड सम रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन. एंड विच वाज द रीजन दैट आई थिंक वी शुड एस्टेब्लिश वन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो लॉन्ग टर्म जो भी हमारा विजन है हम उसको लेके चले, ताकि इजी रहेगा आगे अगर हमें फंड भी रेज करना है. तो विच इज व्हाई वी रजिस्टर्ड द ऑर्गेनाइजेशन. एंड आई रिमेंबर दैट टाइम देयर वाज अ कंफ्यूजन, एनजीओ रजिस्टर कैसे करना है, कितने एनजीओ होते हैं, किस तरीके के, ट्रस्ट, देयर इज अ सोसाइटी, देयर इज अ सेक्शन 8, किसके साथ जाएं, किसके कंप्लायंस ज्यादा है. सो होपफुली अच्छे लोग मिले जिन्होंने हमें गाइड करा विच वन विल बी बेस्ट.